तो फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का शुरू करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1, फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, ठीक है। हमें यहाँ पे जितने भी आपके ये डिग्री कंडीशन में दिए गए हैं क्वेश्चन, ये सारे के सारे, इसको हमको रेडियन में चेंज करना है। डिग्री में है ये, हमको रेडियन में चेंज करना है। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका -47 डिग्री 30 मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। ये एक डैश का मतलब मिनट होता है, ये जो है ना बेटा यहाँ पे, इसका मतलब मिनट है ये। इसको पहले डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, फिर जाके उसको हम लोग क्या चेंज कर पाएंगे बेटा, रेडियन में चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा कि डिग्री टू रेडियन जब भी आप करते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 के साथ, ठीक है। मतलब डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आराम से आपका ये जो है बेटा आपके रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपल देखिए क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, 25 डिग्री है ये, ठीक है। आपने कहा कि सर मुझे इसका रेडियन पता करना है, तो इसको करना पड़ेगा आपको 25 इंटू पाई बाई 180, बस उतना करना है आपने। इसको काट दिया आपने, कितना आएगा, 25 से आपने काट दिया, 5 से काट दो तो 5 5 से 25 एंड 5 आपका 3 जा और यहाँ पे आपका 6 जा, तो इसका आंसर क्या होगा 5 पाई बाई 36। तो आप देख सकते हो ये आपके रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका इसका ये होता है कि आप जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आपका जो 25 डिग्री है बेटा वो रेडियन में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगला देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या करना है, नंबर 2। अब नंबर 2 हमारे पास है बेटा -47 डिग्री है और 30 मिनट है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा बेटा, आपको 30 मिनट को पहले चेंज कर लो, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ बेटा कि आपको इसको पहले डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखिए बेटा, मैं बताता हूँ कि 1 डिग्री में ना आपके 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1/60 डिग्री होंगे। तो पहले हमें 30 को चेंज करना है यहाँ पे। तो आप मुझे देख के बताइए कि 30 आपके पास तो मिनट दिया हुआ है, तो आपको 30 मिनट को डिग्री में करने के लिए 30 बाई क्या करना पड़ेगा, आपको 60 करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये डिग्री होगा। 0 से 0 कट हो गया, तो ये कितना आ रहा है बेटा, 0.5 डिग्री आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही। तो बेसिकली 0.5 डिग्री अगर ये है तो आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी बेटा, तो ये बन जाएगी -47.5 डिग्री बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो 30 मिनट था वो तो 0.5 डिग्री था। तो 0.5 डिग्री के साथ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये 47.5 डिग्री बन जाएगा। अब इसको हमने चेंज किस में करना है बेटा, इसको चेंज करना है आपने बेटा रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटा, पाई बाई 180 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो कटता है वो कटता है ना, जो नहीं कटेगा नहीं कटेगा। अभी से ये फिर से 5 से ही काट दीजिए दोनों को, तो 5 36 और 5 से काटो तो यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे पॉइंट आया फिर आपका 5, तो -9.5 पाई बाई 36। और तो शायद ये नहीं कटेगा, ऐसे ही रह जाएगा ये, है ना। और इसको आप और भी चेंज कर सकते हो वैसे देखा जाए तो, है ना। ये आपका -95 पाई बाई 360 बन जाएगा। ये पॉइंट को नीचे कर दिया, फिर काटो इसको, है ना। फिर काटोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये -19 पाई बाई 72 आपका ये बन जाएगा, ठीक है। काट के देखिएगा, कट जाएगा ये आपका, ठीक है। तो ये दोनों को मैंने 5 से काट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है बेटा ये आपका एक्सप्लेनेशन है कि ये कैसे हुआ। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये इसी कंडीशन पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन में हमारे पास है कि थर्ड नंबर में 240 डिग्री है। तो 240 डायरेक्टली डिग्री में ही है ना, क्या कर देंगे इसको 240 इंटू पाई बाई 180, तो 0 से 0 कट कैंसिल, ये और ये कट जाएगा। तो कितना आएगा बेटा, ये आपका 4 पाई बाई 3, क्योंकि इन दोनों को 6 काट देगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा चौथा वाला 520 डिग्री। तो इसको भी हम कर देंगे 520 इंटू पाई बाई 180, तो 0 से 0 कटिंग एंड आपको इन दोनों को काट देना है। तो 21 से कट जाएगा बेटा आपका। चलो एक काम कर लो, इसको 2 से काट दो, ठीक है। 3 से तो कट नहीं रहा, 52 2 से नहीं कटता, सॉरी 3 से नहीं कटता, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे, ये 26/9 पाई, इतने पे रह जाएगा ये, इससे आगे तो कटने वाला है नहीं ना ये। तो आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन में ये आपने करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। चलिए फटाफट से इसको लिख लीजिए, पूरा मत लिखिएगा, बस थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन लिख लीजिए, बाकी घर में जाके लिख लेना, PDF आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो इससे ये समझ में आता है कि रेडियन को हम लोग पाई में रख सकते हैं, ठीक है, रेडियन फॉर्म में पाई में रखा जा सकता है। हो गया, हो गया ना। चलिए अगले देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब नेक्स्ट में क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, ठीक है। अब हमें डिग्री ढूंढना है, रेडियन दिया हुआ है, डिग्री में निकालो, तो इसका उल्टा हो जाता है कंडीशन बेटा। हम जब डिग्री टू सॉरी रेडियन टू डिग्री करते हैं, रेडियन टू डिग्री करते हैं बेटा, तो हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लाई क्या करेंगे 180 बाई पाई, और यहाँ पे स्पेसिफिकली पाई की जो वैल्यू होती है बेटा वो 22/7 आपको लेनी होती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है देखिए ना कि पाई को आपको 22/7 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बेटा 11/16 को आपको यहाँ पे चेंज करना है कि आपको रेडियन से डिग्री बनाना है। अब जनरली अगर सवाल कभी एग्जाम में आते हैं तो ऐसे सवाल आएंगे, ये सवाल नहीं आएंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, आराम से सॉल्व हो जाएगा वो। बट सवाल जो आएगा बेटा वो ऐसा सवाल आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है ना, और वो चाहते भी है कि आप कैलकुलेशन करके दिखाओ भैया, है ना, मैथ्स लिया है तो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है, सब कुछ है ना। तो देखिए बेटा, तो आपको यहाँ पर 11/16 ये जो फर्स्ट कंडीशन है आपको मिल जाती है, नंबर 1 11/16 आपको मिल गई। तो आपको चेंज करना है बेटा इसको किस में बेटा, इसको चेंज करना है आपने डिग्री में, तो डिग्री में चेंज करने के लिए इनटू क्या करना पड़ेगा आपको 180 बाई पाई करना पड़ेगा, और आपको ये भी बता दिया गया कि पाई आपको क्या लिखना है बेटा 22/7, बहुत बढ़िया। तो 11/16 इंटू 180 सॉरी बाई 22 इंटू 7 कर दिया आपने, 7 को ऊपर फेंको सीधा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन आपको बन के मिलती है। अब क्या क्या कट जाएगा, तो 11 से बेटा ये 2 काट देगा, है ना, 2 से फिर आप काट दो 90 आ गया। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे 90 इंटू 7/16 आ गया। अब इसको और भी काट सकते हो, ये 45 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका 8 आ जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 45 इंटू 7 बाई आपका 8 आ रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसको डिग्री में चेंज करना है। वैसे अभी ये जो आया है ये डिग्री में ही आया है, 45 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, तो आप करके देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 5 जा 35, आपका 3 आ गया, कितना आ रहा है बेटा 315, अरे नहीं 315 तो शायद नहीं आना चाहिए, 3 ये 7 5 जा 35 ना, और 28 तो 315 ही आ रहा है, तो है नहीं 315 ही आ रहा है ना, 315/8। चलिए 315 आ गया बेटा। अब 315 को क्या करना है बेटा, आपने डिवाइड करना है 8 से, मतलब कि इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, ऐसे डिग्री करके छोड़ दिया गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो आप जब इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो 315 को आपने डिवाइड किया, ठीक है, 315 को आप 8 से डिवाइड कर रहे हो, तो ठीक है। कुछ पॉइंट्स निकाल देना, 3-4 पॉइंट तो निकालने ही पड़ेंगे, है ना, जब तक से कट नहीं रहा। तो आपने काट दिया इसको, तो 8 कितना जा 8 3 जा 24 है कि नहीं, और तो यहाँ पे कितना बचता है आपके पास 7 बचता है। फिर यहाँ पे आपने 7 इसके सामने दे दिया, फिर 8 9 जा 72, फिर क्या बचता है बेटा 3 बचता है, तो फिर 0 लगा दिया। तो फिर 8 3 जा क्या आ गया बेटा 8 3 जा, फिर से 24 आ गया, फिर 6 बचा, 6 के आगे फिर से 8 7 जा 56, फिर 4 बचा, तो 5 जा। तो आप देखो 39 पॉइंट क्या आ रहा है बेटा 39.375 डिग्री आ गया। पर ये हाँ हाँ अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ ये, अभी इसको अब मिनट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कभी भी आंसर नहीं छोड़ा जा सकता, डिग्री कभी पॉइंट में नहीं छोड़ी जाती, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि यहीं से आपका फिर कैलकुलेशन चालू हुआ है ना। तो अब आपको क्या करना है, देखिए बेटा अब करना क्या है कि आप यहाँ तक तो पहुंच गए, ठीक है, यहाँ तक तो आपने कर दिया सब कुछ। अब इसके बाद अब जो 39 है बेटा 39 जो पॉइंट के आगे उसको तो आप डिग्री मान लेंगे, बट जो यहाँ इसके पीछे पॉइंट में है अब उसको आपने मिनट में चेंज करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये 0.375 जो है ना बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए बेटा ये क्या बन जाता है, अगर आप मल्टीप्लाई कर देते तो 3.75 तो बन ही गया, इंटू आपने 6 कर दिया, तो 6 से मल्टीप्लाई करिए 6 5 जो कितना होता है
30 होता है, 0 क्या बोलते, 3 आ गया, 6 7 जा कितना होता है 42, 42 तो ये 5 आ गया तो 4 आ गया, 6 3 जा 18 19 20 22 आ गया ना। तो आपका ये आंसर क्या बनेगा 22.50 बनेगा। तो आपका अभी क्या बना बेटा 39 डिग्री 22.50 मिनट बना है अभी ये, ठीक है ना, बना कि नहीं बना। बट अभी भी तो सर ये पॉइंट में है, अभी भी सर ये किस में बेटा पॉइंट में। आपने कहा सर अभी भी पॉइंट में है, तो अभी हमें पॉइंट को फिर से हटाना है। अब मिनट के बाद क्या आता है, सेकंड आता है। क्या आता है बेटा सेकंड। तो मैं बता दूं बेटा कि 1 डिग्री के अंदर में 60 मिनट होता है और 3600 सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 1 मिनट के अंदर में 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो हम इसीलिए जो पॉइंट के पीछे वाले नंबर होते हैं उसको 60 से डिवाइड तब तक करते रहेंगे जब तक से हमारा पॉइंट ना हट जाए। मतलब कि 2 बार करेंगे, पहले हमने इसको मिनट में चेंज किया, अभी ये कैसा दिखेगा बेटा, ये दिखेगा बेटा 39 डिग्री 22 मिनट की तरह दिख रहा है। बट अभी ये पॉइंट के पीछे जो है बेटा इसको अभी हम चेंज करेंगे किसमें, सेकंड में। तो इसको चेंज करने के लिए 0.50 ले लिया, इंटू आपने क्या कर देना है बेटा 60 कर देना है, ठीक है। तो आप देखिए क्या बन जाएगा ये 5.0 इंटू 6, तो ये कितना बन जाएगा बेटा 30। तो आप देखिए क्या कितना सेकंड बन गया, ये 30 सेकंड बन गया। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा 30 सेकंड। तो इसका आंसर ये है 39 डिग्री 22 मिनट 30, हाँ ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो है बेटा ये आपका आंसर बन के आएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसको आप थोड़ा है ना अपने सहूलियत के लिए रख लीजिएगा। चलिए तो मैं अभी आपको अब दूसरे क्वेश्चन में ले चलता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अभी देखिए दूसरे कंडीशन में क्या बोला गया है आपको बेटा, दूसरे कंडीशन में ये बोला गया है कि -4 है आपके पास, -4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 -4। तो -4 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 180 बाई पाई के साथ, किसके साथ 180 बाई पाई। मैंने बोला आपको पाई क्या लेना है बेटा, पाई आपको लेना पड़ेगा 22/7। तो 22/7 से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। अब आपने इसको काट दिया, तो यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसको 2 कर दो और इसको कर दिया बेटा आपने 11। अब देखिए बेटा यहाँ पे कितना आ रहा है -14 इंटू 180/11 ये आ रहा है आपका, ठीक है। 11 से अब आप 180 को कट कर दो, ठीक है, या फिर 11 से 14 को कट कर दो तो ये जल्दी होगा आपको, ठीक है। तो 11 से 14 कट करेंगे तो कितना आएगा 1 पॉइंट आया आपका, ठीक है। तो 3 बचा हुआ है, तो 3 लगा दिया तो आपने 2 लगा दिया है कि नहीं। तो आपका यहाँ पे 22 आ गया, तो फिर उसके बाद कितना आ रहा है 8 आ रहा है, फिर 0 लगाया तो 7 आ रहा है, ठीक है। तो 77, फिर ये वही आता रहेगा 27 आता रहेगा। तो 1.27 इंटू 180 आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या। फिर से एक बार करके देख लीजिएगा कि अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही तो 14 को एक बार 11 से डिवाइड ही कर लीजिए। 14 11 1 जा 14, 3 आया आपका, फिर से आपने 0 लगाया, पॉइंट लगा के फिर 2 लगाया तो आपका 8 आया, फिर 0 लगाया तो 7 आया, फिर 77 आया, ठीक है। तो फिर कितना आएगा बेटा आपका 3 आएगा, तो फिर से 2 ही लगाना पड़ेगा ना आपको, तो बार बार 27 आता रहेगा। तो ये कंडीशन आएगी आपकी। अब इसको फिर आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 12.7 इंटू 18 आ जाएगा आपका, 12.7 इंटू 18 आपका आया। अब 12.7 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना कंडीशन बन के आएगा बताइए 12.7 इंटू 18, तो -12.7 को आपने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कितना आ रहा है बेटा 18 7 जा कितना होगा, है ना 18 सॉरी चलो ठीक है एक काम कर लो 8 7 जा कर लो 56 का 6 आ गया, 5 आ गया, 8 2 जा 16, 16 के बाद 21 का 2, 8 1 जा 8 9 10 है ना, और आपके पास 7 2 और 1। तो कंडीशन क्या बन के आ रही है 6 आ रही है, 8 आ रही है, 2 आ रही है और 2 आ रही है, ठीक है। पॉइंट आप देख लीजिए बेटा एक नंबर के बाद, तो आपको कितना मिल रहा है बेटा -228.6। तो ये आपको जो है बेटा ये डिग्री में मिला है। बट आप क्या कह रहे हो बेटा मुझे सर डिग्री में नहीं चाहिए, सर मुझे ये पॉइंट में नहीं चाहिए डिग्री, तो उसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा बेटा इसको इंटू 60 से कर दूंगा। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, मैं इसको इंटू 60 से कर दूंगा बेटा, ठीक है। देखिएगा मैं इसको इंटू 60 से कर देता हूँ। आप देखिए बेटा तो मैं क्या करने वाला हूँ बेटा 0.6 को मैंने इंटू 60 कर दिया, तो ये कितना बनेगा ये 6 इंटू 6 बन जाएगा ना, तो ये 36 मिनट बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा -228 डिग्री 36 मिनट, ये आपके कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। बाकी के 2 क्वेश्चन तो बेटा बहुत ही ईजी है। तीसरे क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि ऑलरेडी पाई में दिया हुआ है। तो 5 पाई/3 है, तो इंटू आपको 180 बाई पाई करना पड़ेगा, तो पाई से पाई तो कैंसिल ही हो गया, और 3 से 180 कैंसिल होगा तो कितना आएगा बेटा ये आपका 60 आया। तो 5 इंटू 6 क्या होता है 30, तो 300 डिग्री आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और अगला जो हमारे पास है बेटा, अगला कंडीशन जो है आपका 7 ये 4th वाला है बेटा, तो हम इसमें कर रहे हैं बेटा 4th वाले में 7 पाई/6। तो 7 पाई/6 को इंटू हम लोग 180 बाई पाई कर देंगे,
तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से काट देंगे तो कितना आएगा, 6 3 जा, तो आपका 210 डिग्री आपका यहाँ पर ये आ जाता है। तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फटाफट से उसको लिख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट वाला है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको लिख लीजिए और बाकी क्वेश्चन तो आप लोग कर ही पाओगे, ठीक है। फटाफट से कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन लगा रहा है बेटा वो, 360। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में बेटा वो कितना रेडियन घूमेगा, आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताया गया है कि इन 1 मिनट 360 रेव्स, ठीक है, 360 बार घूम गया 1 मिनट के अंदर ही। तो 1 सेकंड के अंदर में कितने बार घूमेगा, 360 बाई 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो कितने में घूमेगा, तो आपने कहा सर 6 रेवोल्यूशंस, ठीक है, 6 रेवोल्यूशंस। जब भी एक कंप्लीट राउंड मारता है बेटा कोई भी चीज, तो एंगल की बात करें तो वो डिग्री में तो कवर करता है 360 डिग्री, बट रेडियन में वो कितना कवर करता है बेटा, 2 पाई कवर करता है ना, रेडियन में तो 2 पाई करता है, ठीक है। इसलिए तुम्हें जीरो चैप्टर पढ़ाया गया है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। ये 2 पाई कवर करता है, क्या करता है बेटा, 2 पाई कवर करता है। तो मतलब कि वो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई कवर करता है। नाउ इन 6 रेवोल्यूशन कितना कवर करेगा, 6 इंटू 2 पाई, तो कितना आ गया 12 पाई। तो ये आपका आंसर बन जाएगा कि वो आपके 6 रेवोल्यूशन में 12 पाई रेडियन कवर कर लेगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में बस इतना ही करना था आपको, ठीक है, कि कितना रेडियन कवर कर रहा है बेटा, हाउ मेनी रेडियन डज इट कवर इन 1 सेकंड। तो मैंने कहा सर पहले 1 सेकंड में कितने बार घूम रहा है वो निकाल लो। एक राउंड में कितना रेडियन कवर करेगा, तो एक राउंड में 2 पाई कवर करेगा, तो 6 राउंड में कितना करेगा, 2 पाई इंटू 6 कर देंगे तो 12 पाई हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले आपको यहाँ पर एक सवाल जो है, सॉरी एक सवाल नहीं, सॉरी एक फॉर्मूला जो है वो आपको सीखना पड़ेगा। वो है बेटा थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये आपको यहां पे सीखना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है आपका बेटा फॉर्मूला, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला आपको यहां पर सीखना पड़ेगा, जो कि आप यहां पर इस क्वेश्चन में लगाओगे, थीटा, ठीक है। तो यहां पे देखिए बेटा, इस क्वेश्चन से जो भी आंसर निकल के आता है बेटा, थीटा हमेशा रेडियन में निकल के आता है, बट आपको किस में निकालना है, ये डिग्री में निकालना है। मतलब कि पहले हम लोग जो भी एंगल निकालेंगे वो रेडियन में आएगा। और याद रखना स्ट्रिक्टली कि थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियन जब भी आप सॉल्व करोगे तो इसके आंसर हमेशा किस में आएगा बेटा, इसके आंसर हमेशा आपके रेडियन में आएगा, उसको आपको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है बेटा, यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर का है, और आपका जो
आर्क का लेंथ है वो कितना है बेटा, वो 22 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आर्क और रेडियस आपको दोनों मिल गया। आपको बताना है कि कितना एंगल यहां पे सबस्टेंड हुआ है। अगर मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाऊं तो वो कुछ इस तरह से होता है बेटा। देखिए कि ये आपकी थीटा होती है, यहां से यहां तक बेटा आपका आर्क होता है। ये आर्क जो है ना बेटा, मुंह जो खुला है इसका, ये आपका कितने का है बेटा, ये आपके 22 सेंटीमीटर का है। और इसकी जो रेडियस आपको दी गई है ना बेटा, वो 100 सेंटीमीटर की दी गई है। तो बात को समझिएगा। ठीक है, तो ये आपकी रेडियस है, ये आपका लेंथ ऑफ आर्क है। तो इन दोनों की मदद से आप ये निकाल सकते हो थीटा। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा बेटा, तो हमने पहले थीटा ढूंढ लिया। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क आपका एल और रेडियस आपका आर, तो ये आपका 22/100 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया बेटा, 0.22 रेडियन। तो आपका 0.22 रेडियन आ गया। बट आपको चेंज किस में करना है बेटा, डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में तो इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे बेटा, तो थीटा इन डिग्री अगर कर देंगे बेटा, डिग्री में अगर इसको चेंज करना है तो मैंने आपको बताया था क्या बेटा, कि 0.22 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा पाई बाई 180 के साथ। ठीक है, पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि पाई बाई 180 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्या है बेटा, तो आप देख रहे हो बेटा, ये बनेगा 0.22 अपॉन 180 इंटू पाई। कंडीशन तो यही रहेगी आपकी, है कि नहीं, कंडीशन तो यही है। पर यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी आपको बेटा, अरे एक मिनट, ये तो उल्टा हो गया ना, वही 180 बाई पाई करना होगा, उल्टा हो गया, सॉरी। ये 180 बाई पाई होगा, और यहाँ पे आपका 0.22 इंटू 180 बाई 22 इंटू 7, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। तो 22 से आप काट देंगे तो ये क्या बनेगा, 0.1 बन जाएगा। ये 0.1 नहीं आना चाहिए इससे। अब देखिए बेटा 0.1 मतलब कि आपका 18 इंटू 7 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 0.1 इंटू 0 इसको दे देंगे तो ये 18 बन जाएगा। 18 इंटू 7 आ गया, तो 18 7 कितना होता है, जल्दी बताइए, सॉरी 126। चलिए 126 आपका क्या आ गया बेटा यहाँ पे, 126 डिग्री। तो इतना आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है क्या, तो ये 126 डिग्री बन के आएगा। चलिए फटाफट से इसको लिख लीजिए, वो वाला लिख लीजिएगा, ये वाला तो फिर भी आपको मैं भेज ही दूंगा, फटाफट से लिख लीजिए। सबका हो गया, चलिए अगला देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a circle diameter 40 centimeter, the length of the chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. आपको लेंथ बताना है बेटा आपके माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड का। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। देखिए कैसे, एकदम सिंपल, आराम से हो जाएगा ये बेटा। देखिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इसकी डायमीटर कितनी की है बेटा, 40 सेंटीमीटर की है। तो इसकी रेडियस कितनी की होगी, 20 सेंटीमीटर की। अब हुआ क्या बेटा कि ये कॉर्ड ड्रॉ किया गया बेटा 20 सेंटीमीटर का ही, ठीक है। और अगर हम इसको सेंटर से जोड़ दें तो ये भी 20 सेंटीमीटर का, ये भी 20 सेंटीमीटर का। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा बेटा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया बेटा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो आपको इस आर्क का लेंथ ढूंढ के निकालना है। अब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया है तो यहाँ पे एंगल कितने का आएगा, 60 डिग्री का आएगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे आंसर लिखेंगे बेटा कि
रेडियस 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड जो आपको मिल गया बेटा वो कितना मिलेगा 20 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे सिंस द ट्रायंगल फॉर्म्ड by radius and chord is an equilateral triangle, so the angle subtended at the center is 60 डिग्री। तो आपका मतलब कि जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा, जो कि मैं यहाँ पे क्लियरली आपको समझा ही रहा हूँ, ठीक है। अब अगर ये 60 डिग्री आपका बन गया है तो आपको निकालने के लिए क्या बोला गया है बेटा, आपको तो निकालने के लिए बोला माइनर आर्क का लेंथ, ठीक है। अब माइनर आर्क का लेंथ निकालने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो इस आर्क की आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब यहां पे अगर आपको आर्क की लेंथ निकालनी है तो थीटा इंटू आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, रेडियस करना पड़ेगा। पर आपको एक बात पता होना चाहिए कि यहां पर जो ये थीटा होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, रेडियन फॉर्म में होता है। बट हमें अपनी थीटा कितने में मिली है, डिग्री पे मिली हुई है, तो पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। तो आपका 60 डिग्री का जो रेडियन फॉर्म होता है वो क्या होता है, रेडियन ऑफ 60 डिग्री कितना कितना होता है बेटा आपको 60 इंटू पाई बाई 180 आप कर दोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 3 आ जाता है, तो पाई बाई 3 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपको करना क्या है बेटा, अब आपको तो आर्क निकालना है, तो आप कर देंगे बेटा यहाँ पे क्या, आर्क अपॉन सॉरी आर्क इक्वल थीटा इंटू रेडियस ना। तो आपने आर्क की लेंथ निकालनी है, तो आर्क इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, थीटा, थीटा इंटू रेडियस। तो थीटा कितना है बेटा आपका, तो थीटा क्या है बेटा पाई बाई 3 है मेरे पास, और रेडियस कितना था बेटा हमारा 20 था। तो आपका आंसर क्या आएगा 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। आप ये भी लिख सकते हो और ऐसे इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 20 पाई बाई 3, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तक से ट्रिग्नोमेट्री इजी चल रहा होगा, है नहीं, अभी तक से कुछ ऐसा हार्ड तो नहीं होगा, ये बहुत ही सिंपल सा है बेटा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि अभी आगे दूसरे क्वेश्चन भी करने ही है ना। चलिए तो अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर आ गया, अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट जस्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है बेटा कि इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, मतलब कि इन दोनों की आर्क जो बेटा वो सेम है, मतलब कि आपका L1 इक्वल्स टू L2 है, क्योंकि यहाँ पे दोनों दो सर्कल दिए गए तो L1 L2 बराबर कर दो, है ना। अब बोला क्या गया बेटा, सेम लेंथ सबटेंड एंगल, ओके थीटा भी मिल गया आपको, थीटा 1 कितना 60 डिग्री और थीटा 2 कितना मिल गया बेटा आपको 75 डिग्री। इन दोनों को रेडियन में चेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली आर्क और रेडियस आ चुका है, तो इसको पहले रेडियन में चेंज कर दो। तो 60 डिग्री इंटू क्या करेंगे पाई बाई 180, तो 0 0 कट गए और आपका ये पाई बाई कितना आ जाता है 3 आ जाता है ना। और यहाँ पे क्या होगा बेटा 75 इंटू पाई बाई 180, तो ये क्या कंडीशन बना के देगा बेटा, ये दोनों को 15 से काट दो, ठीक है, दोनों 15 से कट जाएंगे झट से। तो ये 5 पाई बाई आपका ये 5 पाई बाई 15 ही आएगा ना, नहीं 5 पाई बाई आपका ये आ जाएगा 150 12 आएगा, 5 पाई बाई 12 यही आना चाहिए ना, 5 पाई बाई 12 आएगा। तो आपको थीटा 1 और थीटा 2 दोनों मिल गया। अब ये दोनों मैंने रेडियन में इसलिए चेंज किया क्योंकि अभी आर्क वगैरह आ गया था, आर्क रेडियाई आपको निकालना है। तो अभी यहाँ पे बोला क्या है बेटा कि R1:R2 निकाल के बताइए कितना आएगा, R1:R2 निकाल के बताइए। चलिए कोई बात नहीं है, हम आराम से निकाल सकते हैं। अभी करना क्या है, पहले तो पहले इसको फॉर्म में लिखिए। तो थीटा 1 क्या होता है बेटा, तो थीटा 1 होता है आपका बेटा क्या, आर्क अपॉन रेडियस ना। तो ये L1 बाई क्या होता है बेटा, L1 बाई आपका R1 होता है, सही बात है। अब यहां पर एक चीज देखिए बेटा, आपको निकालना रेशियो किसका है बेटा, R1 और R2 का। तो आप एक काम करिए, R को यहां डाल दीजिए, तो R1 यहां आ गया, तो ये क्या बनेगा L1 बाई थीटा 1 बन जाएगा, सही बात है, ठीक है। और इसके बाद इसको फर्स्ट मान लीजिए, अगले पे आ जाइए। अब अगला हमारे पास क्या है बेटा थीटा 2 क्या होता है बेटा L2 बाई R2, तो आपका R2 क्या आएगा L2 बाई थीटा 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने सेकंड मान लिया। अब इन दोनों को करना है क्या बेटा, डिवाइड करना है आपने, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड। तो आपने कर दिया R1 बाई R2,
इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, L1 बाई थीटा 1 बाई L2 बाई थीटा 2, क्योंकि आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पता है कि L1 और L2 तो बराबर से तो कट जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा ना L1 और L2 बराबर है, तो आपका थीटा 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, थीटा 2 बाई थीटा 1 बन जाएगा। अब मुझे बताइए थीटा 2 क्या था, थीटा 2 था आपके पास 5 पाई बाई 12 था, और नीचे क्या था बेटा आपका पाई बाई 3, तो पाई से पाई कैंसिल हो गए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखिए बेटा कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई आपका कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पे मैंने L1 से L2 कैंसिल किया था बेटा। अब आप देखिए बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 5 इंटू 3 बाई 12 लिख सकते हैं ना, फिर ये 5 से कट जाएगा, 12 कितना आएगा बेटा 4, तो रेशियो कितनी आ रही है बेटा 5:4, तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ पे एकदम बेसिक स्टेप फॉलो करते हुए चल रहा हूं मैं। L1 L2 थीटा 1 60 था, थीटा 2 आपका 75 था, मैंने रेडियन में चेंज किया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला को डिवीजन किया और सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो बेटा अब यहाँ पे ना एक और चीज़ है जो कि आप लोग कर सकते थे, ठीक है। देखिए कभी भी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको यहाँ पे एक बात समझना होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मैं रेडियस को यहाँ डालूं तो थीटा इंटू रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा आपका यहाँ पे आर्क। अब यहाँ पे आपका आर्क बराबर था ना, तो मैं बेसिकली करके सकता था बेटा थीटा 1 इंटू R1 थीटा 1 इंटू सॉरी थीटा 1 इंटू R1 इज इक्वल टू थीटा 2 इंटू R2 में डायरेक्टली भी कर सकता था, ठीक है, ऐसे भी मैं डायरेक्टली कर सकता था, जिसमें कि थीटा 1 और थीटा 2 आपको दिया ही है, तो यहाँ पे क्या था बेटा थीटा 1 आपका पाई बाई 3 था इंटू R1, और यहाँ पे 5 पाई बाई 12 था, ये आपका R2 था। ये थोड़ा जल्दी भी होता, पाई से पाई कट गया, 3 से कट गया 4, और R2 को यहाँ डाल दिया, तो ये R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू 5/4 सीधा बन जाता, ठीक है। तो मतलब आपको इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा ये कंडीशन में आ जाता, ठीक है। तो ये आपको एक ऑल्टरनेट तरीका बताया मैंने कि आप ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी और ये भी, इन दोनों में से कोई भी तरीका लगाओ सब चलेगा, ठीक है। चलिए फटाफट से लिख लीजिए इसको। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू, आपको एंगल रेडियन में ही निकालना है, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ डिस्टेंस इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ इतना, ठीक है, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको करना बहुत ही ईजी है, इन सब में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आपको मैं समझाऊं तो बेसिकली ऐसा कहा गया है कि एक आपके पास पेंडुलम है, ठीक है, वो उसकी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है बेटा वो 75 सेंटीमीटर की है, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये रेडियस बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, रेडियस। अब ये पेंडुलम ना हिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हिलते हुए आपका एक यहाँ पे एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, कभी यहाँ जाता तो कभी यहाँ जाता, ऐसे हिलता है ना पेंडुलम, है कि नहीं। तो यहाँ पर जब
फर्स्ट कंडीशन दी गई, तो फर्स्ट कंडीशन में पेंडुलम ने जो डिस्टेंस कवर किया बेटा वो 10 सेंटीमीटर का किया, रेडियस इसका 75 सेंटीमीटर का है, और आंसर मतलब कि थीटा निकालना है कि कितना थीटा इसने कवर किया, और जो भी ये थीटा निकलेगा ये रेडियन में ही निकालना है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, रेडियन में ही निकलता है इसमें, है कि नहीं। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा आपका आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क आपका 10 है और रेडियस आपका 75 है, तो कितना आएगा बेटा ये 2 बाई आपका 15, तो ये आपका सबसे पहला आंसर आ गया 2 बाई 15 रेडियन आ गया, रेडियन में निकालना है इसको। सेकंड वाले में क्या बोला है बेटा, सेकंड वाले के बाद चेक कर लीजिए, सेकंड वाले कंडीशन में 15 बोला है, तो 15 क्या करेंगे बेटा थीटा इक्वल्स टू 15 बाई 75, तो क्या आएगा बेटा 1 बाई 5 रेडियन, सीधा आ जाएगा आपका। और आपके थर्ड वाले में क्या बोला था आपको, थर्ड वाले में आप देखो 21 है, तो 21 है तो क्या करोगे आप बेटा थर्ड वाला है ना, तो थीटा इक्वल्स टू 21 बाई 75, तो सीधा ये क्या बन जाएगा बेटा आपका 3 से ना, तो 7 बाई आपका 25, 7 बाई 25 बनना चाहिए ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा रेडियन। तो ये आराम से आप देख सकते हैं सिंपल सा कोई आंसर बनता है इसका, तो ये आपका निकल के आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। अब चलो हम लोग सेकंड एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका कंडीशन है, क्लियर। चलो